नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की माथापच्चीसी की। दिल्ली में आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी रहेगी। बैठक के दूसरे दिन स्पेशल 25 पर महामंथन होगा। इस मंथन में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल होंगे। कांग्रेस की माथापच्चीसी, स्पेशल 25 के लिए होगा महामंथन। कांग्रेस ने बदली रणनीति, अब सिंगल पैनल पर ही जोर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर दिल्ली में महामंथन जारी है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने रणनीति में बदलाव किया है और स्पेशल 25 चुनने के लिए सिंगल पैनल पर जोर दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि हर सीट पर सहमति बन भी गई है। कल हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी और उस पे हम अपने नाम सब फाइनलाइज करेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि जो फीडबैक हमने लिया पिछले 2-3 हफ्तों में वो बहुत लाभदायक रहा और धरातल पर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिले के, ब्लॉक के, तहसील के, प्रदेश के, इन तमाम लोगों की राय लेकर हमारे जो अलग अलग सोर्सेज से फीडबैक आया था उसका हमने आकलन करके आज एक लंबी सार्थक चर्चा हुई है और मोटा मोटा आम राय लगभग कंसेंसस हर सीट पर बन चुका है। इस बात की मुझे खुशी है। यही नहीं, कांग्रेस ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ही नाम फाइनल कर रही है। पूरे 25 सीटों पर चर्चा हुई है और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारियां और जो लेना बाकी हैं, जो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में मिल जाएगी, जो कि कल की मीटिंग में बैठकर इसमें विस्तार से चर्चा करके और सीसी के लिए फाइनल प्रपोजल तैयार कर लिया जाएगा। टिकट का आधार क्या हो, इसे लेकर भी कांग्रेस का फंडा क्लियर है। तो विजय एक पैमाना है, जीत एक पैमाना है। प्रत्याशी की छवि, प्रत्याशी का जुड़ाव और प्रत्याशी की पार्टी के प्रति निष्ठा, ये सब एक मानक और मापदंड हैं और इनको जो इनका निचोड़ जो है, मतलब जो विमर्श है, जो उसका निचोड़ ये है और उसी के अनुरूप हम लोग प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। और हमें ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा संतुष्टि है, हर्ष के साथ साथ संतुष्टि है कि बड़े सौहार्दपूर्ण, बड़े अच्छे ढंग से सब चीजें आम सहमति से निकल कर आ रही हैं। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। नाम फाइनल हो जाने के बाद वही नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अभिषेक आढ़ा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर आज दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब की सीटों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश की करीब 20 सीटों पर दावेदारों के नाम पर मुहर लगेगी। आम चुनाव की तारीखें घोषित करने में हुई देरी और नतीजे मई के आखिर तक खिंच जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव तारीखों को लेकर सवाल उठाए हैं। सीएम ने कहा है कि चुनाव की तारीखें घोषित करने के दौरान चुनाव आयोग दबाव में था। उन्होंने कहा कि सारी चीजें पीएमओ में तय हुई हैं। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 में जो वादे किए वो एक भी पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि देश का मूड बदल रहा है और देश की जनता सरकार बदलना चाहती है। वहीं सीएम गहलोत के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त हमारे साथ हैं। कई विपक्षी पार्टियों ने चुनाव की तारीखों पर सवाल उठाए कि रमजान के दौरान चुनाव आयोग को तारीख नहीं तय करनी चाहिए। उनमें सच्चाई है, जिस प्रकार तारीखें बदली गई है, संदेह पैदा होना लाजमी है और प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम जब पूरे नहीं हो गए तब तक तारीख तय नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग पे सरकार का दबाव था, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ? सच्चाई क्या है वो तो इलेक्शन कमीशन जानता है, परंतु ये संदेह देश में पैदा हुआ है कि पहले 4 तारीख, फिर 6 तारीख, फिर 8 तारीख, फिर 10 तारीख, ये क्यों किया गया है, ये समझ के परे है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब हिंदुओं के त्योहारों के दौरान तारीखें हो सकती हैं तो रमजान के दौरान क्यों नहीं? बीजेपी तो बुखलाई हुई है, उनको सत्ता में आने के लिए ये इनके प्रकार साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है। वो लोग जो देश को स्वीकार नहीं है और आप देखेंगे बदलाव होके रहेगा। गहलोत जी, क्या होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में?
अरे कांग्रेस जीतेगी। तो कांग्रेस जीतेगी ये दावा कर रहे हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और ये कहना है इनका कि चुनाव आयोग पे दबाव था सरकार की तरफ से, इसलिए तारीखें बदली गई। नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। उधर इस्लामिक स्कॉलर और ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने 6 मई से 19 मई के बीच होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। मौलाना फरंगी महली ने कहा कि 5 मई को मुसलमानों के सबसे पवित्र महीने में रमजान का चांद देखा जाएगा। अगर चांद दिख जाता है तो 6 मई से रोजा शुरू हो जाएंगे। रोजे के दौरान देश में 6 मई, 12 मई और 19 मई को मतदान होगा, जिससे देश के करोड़ों रोजेदारों को परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को देश के मुसलमानों का ख्याल रखते हुए चुनाव कार्यक्रम तय करना चाहिए था। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह 6, 12 और 19 मई को होने वाले मतदान की तारीख बदलने पर विचार करे। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि 5 मई को रमजान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर चांद हो जाता है तो 6 से रमजान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा और ये तीनों वोटिंग डेट्स रमजान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलें और उनको रमज़ान में किसी दिक्कत का सामना। वहीं रमजान में मतदान को लेकर जारी विवाद के बीच AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेवजह विवाद पैदा कर रहे हैं। रमजान में तो होएगा इलेक्शन, 5 मई से रमजान शुरू होगा, तो 5 मई से पहले पूरी इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये बात समझने की जरूरत। दूसरी बात ये है कि क्या मुसलमान रोज़ा रहकर दिन में कामकाज नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते हम लोग? कि हम रोज़ा भी रहते हैं, काम भी करते हैं, रात में जाके तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये लोग हमको, हमारे ईमान को क्वेश्चन ना करें। रमज़ान आएगा और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े फ़ख्र और जोश व खरोश के साथ रमज़ान में रोज़ा रहेंगे, तरावी की नमाज अदा करेंगे, उस महीने में गरीबों पर, मजलूमों पर रहम करेंगे, सदका निकालेंगे और इंसानियत के और बेहतरीन मज़ाहिरे करेंगे। मेरा मानना यह है कि रमज़ान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है, वो ज़्यादा होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। इसको क्यों रमज़ान से जोड़ रहे हैं? अरे भाई, उस दिन तो बहुत अच्छी बात है, हमको ये लंच वंच ख़ास तौर से हमारे ख़वातीन को पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर में तो फ्री होंगे, सबके सब निकल के वोट डालेंगे, दबा के वोट डालेंगे। पीएम मोदी ने आज बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ साझा वीडियो कॉन्फ्रेंस की और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने पीएम हसीना के विजन की जमकर तारीफ की, साथ ही भरोसा दिलाया कि दोनों देश अपने देश की जनता के हित में सहयोग प्रदान करते रहेंगे। सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के विजन को मानता हूं और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमने न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि साथ ही नॉलेज में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के कदम उठाए हैं। बांग्लादेश से जुड़कर भारत का नेशनल नॉलेज नेटवर्क अब बांग्लादेश के स्कॉलर्स और रिसर्च संस्थानों को भारत और पूरे विश्व के साथ जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बनेगा। बसों और ट्रक्स की आपूर्ति बांग्लादेश सरकार द्वारा एफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के प्रयासों में सहायक भूमि अदा करेगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हजारों घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे और कम्युनिटी क्लिनिक्स इससे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें अपने घरों के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। ये सभी प्रोजेक्ट्स सीधे रूप से जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। ये प्रोजेक्ट्स दर्शाते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंध
दोनों देशों की जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर के त्राल में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 56 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें पूर्व विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल, शतरंज ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणावल्ली, गायक संगीतकार शंकर महादेवन, पहलवान बजरंग पूनिया, परक्शनिस्ट आनंदन शिवमणि, सिस्को सिस्टमिस्ट पूर्व सीईओ जॉन चैम्बर्स और जाने माने डांसर प्रभुदेवा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जबकि सरदार सुखदेव सिंह ढींढसा और हुकुमदेव नारायण यादव पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। मरणोपरांत अभिनेता कादर खान और कुलदीप नैयर को भी सम्मानित किया गया। वहीं रंगमंच से जुड़े बाबा साहेब पुरंदरे उर्फ बलवंत मोरेश्वरे पुरंदरे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और अन्य गण्यमान्य लोग शामिल हुए। बाकी को यह सम्मान 16 मार्च को आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किए जाने की उम्मीद है। छप्पन लोगों में से राजस्थान के जगदीश पारिक को भी सम्मानित किया गया। जगदीश पारिक को जैविक खेती में किए जाने वाले नवाचारों के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। जगदीश पारिक मूल रूप से सीकर के अजीतगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। 71 वर्षीय जगदीश सब्जियों की नई किस्म तैयार कर किसानों को मुहैया कराते हैं। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नवाचार करते रहते हैं। अब तक आपने मोदी के जैकेट देखी हैं, पतंगे भी खूब देखी होंगी और होली पर बाजार में मोदी की खुमारी देखी, लेकिन क्या आपने मोदी साड़ी देखी है, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक की शौर्य गाथा के साथ। साड़ी पर सेना की शौर्य गाथा, साड़ी पर शूरवीरों की वीर गाथा, साड़ी पर पीएम का जवाब, साड़ी पर जांबाजों का पराक्रम, साड़ी ने क्रेजी किया रे। ये साड़ी कुछ खास है, ये साड़ी एक एहसास है। जी हां, क्योंकि इस साड़ी पर हमारे शूरवीरों की शौर्य गाथा है, सेना के वीरों की वीर गाथा है और दुश्मनों को जवाब देने वाले देश के पीएम मोदी के प्रति मुरीदगी का इजहार है। आतंकवाद का जो हमला हुआ है, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो किया है, जो शहीदों ने हमको एक शहीद होके अपने घर परिवार को जो छोड़ के शहीद हुए हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम ये साड़ियाँ खरीदने के लिए मार्केट में आए हैं। हम वहाँ जा नहीं सकते, पर इन साड़ियों को पहन के शहीदों को हम ये समर्पित कर सकते हैं। हम यहाँ आस पड़ोस में सुना कि यहाँ वो मोदी जी की साड़ी आई हुई है, वो साड़ी हम भी खरीदने आए हैं। वो बहुत अच्छी है, दिखने में भी बहुत अच्छी है और हम वहाँ जा नहीं सकते हैं बॉर्डर पे, तो ये साड़ी पहन के वो वहाँ पे वो सैनिक हैं उनका तो मनोबल मजबूत कर सकते हैं। तो यही चाहते हैं कि सब मिलकर मोदी जी को ही लाना चाहिए, यही मोदी जी अब सब कर सकते हैं ये पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, इस साड़ी पर जांबाज जवानों की बहादुरी को उकेरा गया। साड़ी को देखते ही देशभक्ति की भावना का एहसास खुद ब खुद होने लगता है। साड़ी पर सेना का पराक्रम बेहद पसंद किया जा रहा है। आलम यह है कि जितनी साड़ियां इस दुकान पर आती हैं,
कम पड़ जाती हैं। हाथों हाथ महिलाएं इन साड़ियों को खरीद रही हैं और जिन्हें नहीं मिल पा रही हैं वो एडवांस में ऑर्डर बुक करा जाती हैं। साड़ी की ऐसी सेल देखकर दुकानदार भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले मोदी जी की और सैनिकों की साड़ियाँ मैंने मेरी दुकान पे मंगवाई, तो ज़बरदस्त सैनिकों को प्रति लेडीजों में रुझान है। लोगों में गजब सैनिकों के प्रति वो आया है और सैनिकों के प्रति लेडीज आगे बढ़ के आगे एक से एक कड़ी मिलके मेरी दुकान पे साड़ियाँ खरीदने आ रही है। पीएम मोदी और सेना के शौर्य वाली ये खास प्रिंटेड साड़ी भीलवाड़ा के आजाद चौक मार्केट में खूब छाई हुई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये साड़ियां राजनीतिक सरगर्मियों को भी तेज कर रही हैं। इन स्पेशल साड़ियों में डिजिटल तरीके से एयर स्ट्राइक की तस्वीर को प्रिंट किया गया है, जिसको लेकर महिलाओं में इसका खासा क्रेज दिख रहा है और दुकानदारों को साड़ी सेल में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।